हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम वन बाय वन एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन एस्ट्रोलॉजी एंड उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सी बीमारी आ रही है, कब आ रही है, कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी आज की वीडियो में, क्योंकि हमें बीमारियों को जानने के लिए कौन सा हमारा हाउस है, सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस को हम बोलते हैं रोग रिपु ऋण का घर। रोग रिपु ऋण, इसको हम मोस्ट प्रॉब्लमैटिक हाउसेस में काउंट करते हैं क्योंकि ये त्रिशडाया हाउस होता है। त्रिशडाया हाउस कौन से होते हैं? त्रिशडाया हाउस थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 11th हाउस, इनको हम त्रिशडाया हाउसेस में काउंट करते हैं। पहले ये 3 ही थे, उसके बाद इसमें 8th हाउस को भी त्रिशडाया में नहीं लेकिन मोस्ट डेंजरस हाउस में हमने काउंट करना शुरू किया। जैसे जैसे ऋषि पराशर ने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया, उन्होंने बुक लिखी, क्योंकि जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो ऋषि पराशर की लिखी हुई है। उसको आज के टाइम में सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखा गया है, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे समझ पाना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। फिर लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड उस लैंग्वेज को थोड़ा नॉर्मलाइज किया गया। फिर उसको पढ़ना, सुनना और समझना इजी हो गया। अब ऋषि पराशर ने अपनी पराशरी संहिता में बताया है कि 3, 3rd, 6th एंड 11th हाउस जो है वो त्रिशडाया हाउसेस होते हैं। त्रिशडाया हाउसेस वो हैं जो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देंगे आपको, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, मानसिक अशांति, ये सारी चीजें वो इन्हीं हाउसेस की वजह से है। इन हाउसेस में अगर कोई प्लैनेट ऐसा आके बैठ जाता है जो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये हाउसेस एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, मैलेफिक एसोसिएशन बन जाती है। मैलेफिक एसोसिएशन मतलब जो आपको खराब रिजल्ट दे रही है। अब हम आज बात करेंगे सिक्स्थ हाउस के बारे में। एक चार्ट मैं बना देती हूँ ताकि इजी हो जाए, जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसे पता लग जाए कि हम कौन से हाउस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सॉरी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस। ये हो गया हमारा सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th, 10th, 11th एंड 12th। आज हम इस वाले हाउस की बात करेंगे। इस हाउस से आपको किस किस चीज का पता चलता है? एक तो आपकी बीमारी का पता चलता है, कोर्ट केसेस का पता चलता है एंड लोन का पता चलता है। तो हुआ ना ये प्रॉब्लमैटिक हाउस, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेके बहुत दुनिया परेशान है कि लोन नहीं उतर रहा, किसी ने बेकार का कोर्ट केस कर दिया, उसमें उलझे पड़े हैं, वहां पैसे का नुकसान हो रहा है, या फिर उनकी बीमारियों की वजह से पैसे का नुकसान हो रहा है। तो ये तीनों चीजें सिर्फ नुकसान की ही हैं। अगर यहाँ पर हम सन अगर यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए तो वो कौन सी बीमारी देगा? वो देता है एसिडिटी की प्रॉब्लम। एक होता है एसिडिटी, एक होता है जिसकी वजह से लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं कि एसिडिटी अप टू हाई लेवल। लोगों को एसिडिटी की वजह से 24 घंटा सिर में दर्द रह रहा है, उसकी वजह से उनके पेट में इतना दर्द रह रहा है कि वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। वो वाला एसिडिटी। एसिडिटी ऐसा नहीं कि जो एसिडिटी हुआ इनो पिया एंड दैट इज इनफ। अगर सिक्स्थ हाउस में सन बैठा है तो वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, एसिडिटी देगा, कैल्शियम का इशू आएगा बोन्स में, या तो कैल्शियम आपका ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, आंखों की बीमारी देगा, आईज की, या फिर हार्ट से रिलेटेड डिसीज देगा। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि आपका सन आपको मैलेफिक
रिजल्ट्स दे रहा है और आपको सन से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो लोगों को यही नहीं पता चलता कि कौन से प्लैनेट की वजह से बीमारी आ रही है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, डॉक्टर कब ट्रीट करता है? डॉक्टर तब ट्रीट करता है जब उसे प्रॉब्लम का पता चलता है, बीमारी का पता चलता है। तो आप भी किस प्लैनेट का उपाय करेंगे जब आपको ये पता चले कि मेरा ये वाला प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट मुझे बेकार रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने सन और राहु को बैठा दिया 6th हाउस में, एक अलग से चार्ट बनाती हूँ मैं आपके लिए, देखिए कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। ये 6th हाउस है, 6th हाउस में मैंने सन एंड राहु को बैठा दिया एंड यहाँ पे मैंने 3rd हाउस में मंगल को प्लेस कर दिया। अब ये मीन लगन का मैं चार्ट बना रही हूँ। देखिए मीन लगन का चार्ट कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर की राशि है मीन लगन। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए 6th हाउस के ऊपर मंगल की 4th दृष्टि पड़ रही है। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4। आप दृष्टि कैसे काउंट करते हैं? जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा है उसको हम 1 नंबर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4। देखिए एक तो बीमारी के घर में सूर्य बैठा है, उसके बाद मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर आ गई, साथ में राहु बैठा है। राहु क्या करता है? राहु तड़का लगाता है। राहु अगर प्रॉब्लम छोटी है तो उसको एकदम से बड़ा बना देगा। राहु चीजों को बढ़ाता है, जहां पर भी आएगा वहां उस हाउस से रिलेटेड चीजों को बढ़ाएगा। अब इस इंसान को क्या होगा कि जब राहु की दशा आएगी ना, क्योंकि इसकी राहु एंड सन का कंजंक्शन बन रहा है, इसकी बीमारी कब आएगी? राहु की दशा में सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये होती है युति। और अगर इस इंसान की सूर्य की दशा आएगी तो राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी कि 6th हाउस का राहु क्या प्रॉब्लम देता है। तो जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो अपनी दशा में बीमारी नहीं देता, वो साथ वाला प्लैनेट की दशा में वो हाउस भी, वो प्लैनेट भी एक्टिव हो जाता है। अब जब राहु की दशा आई तो राहु ने धक्का मार के सूर्य को भी एक्टिव कर दिया कि मैं तो जाग गया, आप भी जाग जाओ, अब इसको बीमारी दो। ये होता है कंजंक्शन, कि एक ग्रह के साथ जब कोई दूसरा ग्रह बैठा होता है उस हाउस में तो वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं और इंसान को प्रॉब्लम देते हैं। और जितने ज्यादा मैलिफिक ग्रह, ये दोनों ही मैलिफिक हो गए 6th हाउस में, सूर्य भी एंड राहु भी, जितनी ज्यादा मैलिफिक एसोसिएशन उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा इंटेंसिव रिजल्ट कब आते हैं इंसान को? बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं महादशा में, उसके बाद आते हैं अंतरदशा में एंड देन प्रत्यंतर एंड सूक्ष्म दशा। इन सारी दशाओं में ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं। महादशा सबसे बड़ा रिजल्ट देगी, हाई लेवल वाला। अब अगर 6th हाउस में मून आ गया तो वो क्या प्रॉब्लम दे रहा है? मून किससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है? एंजाइटी जिन लोगों को हो जाती है, टेंशन, डिप्रेशन, ये मून देता है। कोल्ड, स्लीप रिलेटेड इश्यूज, लोगों को नींद का प्रॉब्लम रहता है, कफ का प्रॉब्लम। एंड फीमेल का, किसी फीमेल का चार्ट है और 6th और 8th हाउस में मून है तो उसको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम देगा। तो जिन लोगों को भी पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है, फीमेल्स का, एवरी सेकेंड फीमेल इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उन्हें अपना 6th हाउस चेक करना चाहिए। अगर 6th हाउस में मून है तो उनको मून से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, रेमेडीज करने चाहिए। और जो मून है वो क्या प्रॉब्लम देता है? ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम देता है, उसकी बीमारी देता है। और जब चंद्रमा मैलिफिक एसोसिएशन में होगा तब ये ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम देगा। मैलिफिक एसोसिएशन में कब होगा? जब यहाँ पर कोई मैलिफिक, नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट, यानी कि मंगल बैठ गया,
राहु बैठ गया, उसके साथ में सूर्य बैठ गया, तो जब ऐसा वाला कोई कॉम्बिनेशन होगा, मैलिफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम देगा। इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। अगर मार्स इन 6th हाउस आके बैठ जाता है तो वो कौन सी बीमारी देता है? मार्स देता है आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस देता है, बीपी का प्रॉब्लम देता है, ब्लड प्रेशर का, और कैन बी अ ब्लड कैंसर। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है मार्स का तो ब्लड कैंसर तक चला जाता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम का नाम होता है विटिलिगो। ये होती है सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम। आपने देखी हो कि जिनकी स्किन अनइवन होती है, कहीं कहीं से उनकी स्किन वाइट होती है और अलग ही दिखाई देती है, वो प्रॉब्लम होती है मार्स की वजह से। तो जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं, आप ट्रीट कब करेंगे? ट्रीट आप तब करेंगे जब आपको ये पता लग जाए कि ये प्लैनेट मुझे ये वाली बीमारी दे रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है। जब इन प्लैनेट्स की दशा आएगी, ये प्लैनेट ये वाला प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। सैटर्न अगर 6th हाउस में है, सैटर्न प्रॉब्लम देता है हमेशा स्टमक का और बोन्स का, घुटनों का, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, ये सब शनि की बीमारियां हैं। सैटर्न में वो पावर है कि वो किसी भी बीमारी को, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, उसे क्रॉनिकल बना सकता है, क्रॉनिकल डिसीज में ट्रांसफर कर सकता है। क्रॉनिकल यानी कि लाइलाज बीमारी, इनक्यूरेबल। अब यहाँ पर मंगल और सैटर्न बैठ गए, मैलिफिक, दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट है, तो ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी। अब ये इंसान सारी उम्र प्रॉब्लम में घूमता रहेगा, लेकिन डॉक्टर ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसको प्रॉब्लम है क्या और ट्रीट किस चीज़ का करें। ये जो लाइलाज बीमारियां होती हैं ये ऐसी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आया वीनस 6th हाउस में। वीनस हमेशा प्रॉब्लम देता आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और जेनिटल्स की। नेक का प्रॉब्लम देता है ये देता है थायराइड, टॉन्सिल्स, वीनस देता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है वीनस। ऑन फेस, ओनली ऑन फेस। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स हैं, या पिंपल्स भी ऐसे जो क्योर नहीं हो पा रहे हैं, वो वीनस की वजह से होंगे। एंड ये देता है डायबिटिक और शुगर का प्रॉब्लम भी वीनस देता है। तो वीनस की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वीनस प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो जाए 6th हाउस में, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम को इसने एड्स बना दिया, क्योंकि दोनों मैलिफिक कॉम्बिनेशन है। जितने ज़्यादा मैलिफिक कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम। अभी वीनस किसकी प्रॉब्लम दे रहा था? गले की प्रॉब्लम दे रहा था। अब शनि साथ में आके बैठ गया, गले का कैंसर बना दिया, गले का कैंसर हो सकता है। तो ऐसे ये प्रॉब्लम को इनक्योरेबल और बहुत बड़ी बीमारी, क्रॉनिकल डिसीज में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इन 6th हाउस मरकरी है, मरकरी प्रॉब्लम देता है हमेशा नसों की, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम देता है। मरकरी पैरालिसिस का प्रॉब्लम दे सकता है। मरकरी जिस प्लैनेट की राशि में बैठता है उसके लॉर्ड की भी बीमारी दे सकता है, यानी कि मरकरी सबकी बीमारी देगा। मरकरी सारे प्लैनेट्स की बीमारी देगा।
इसके बाद आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर आपको देता है लिवर का प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम, अपेंडिक्स, लंग्स का प्रॉब्लम। केतु अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो ये पता नहीं लगेगा कि कौन सी बीमारी है, पता नहीं चलता, कभी भी पता नहीं चलता कि इस इंसान को प्रॉब्लम क्या हुई है। अगर केतु 6th हाउस का 6th लॉर्ड है और साथ में जुपिटर है तो लिवर का प्रॉब्लम देगा। साथ में केतु के सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो हड्डियों की बीमारी देगा कॉम्बिनेशन से, या फिर साथ में कौन सा ग्रह युति बना रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर राहु 6th हाउस में है तो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम देता है। ज़्यादातर फीमेल्स के चार्ट में ऐसा देखा गया है, फीमेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं। ठीक है, अगर हमारा मून है 6th हाउस में, मून इन 6th हाउस, तो ये जॉब चेंज करवाता है, फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करवाता है। सैटर्न है 6th हाउस में तो डिले इन जॉब। सन है तो फिर ये बॉस है अपने जॉब में, जहाँ पर भी ये काम कर रहा है वहाँ पर बॉस है। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी बीमारियाँ आती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।